अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है, आज हमने नाइट्रोजन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करना है और इसकी मार्किंग है वो आज हम लोग साथ साथ कर लेंगे। ओके बेटा जी, नाइट्रोजन कंपाउंड जो है, ठीक है, इसमें आप लोगों ने सबसे पहले ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो लिखी हुई है नेचुरली अकरिंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे आप हेडिंग दे दें नेचुरल सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस, नेचुरल सोर्सेज हेडिंग दे सकते हैं या फिर नेचुरल फॉर्मेशन। ठीक है, जो मर्जी इसमें आप हेडिंग दे दें। नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ NOx। NOx यानी ये आपने मेंशन करना होगा। ठीक है, NOx का मतलब ये है कि ये NO भी हो सकती है, ये NO2 भी हो सकती है, ये NO3 भी हो सकती है। तो उस हवाले से इसको हम लोग NO, NO2, NO3 इसको हम लोग कलेक्टिवली NOx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ NOx या नेचुरल सोर्सेस। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इस पे आप हेडिंग दे देंगे आर्टिफिशियल फॉर्मेशन ऑफ NOx। आर्टिफिशियल फॉर्मेशन ऑफ NOx। ओके, या फिर ह्यूमन सोर्सेस। इस हेडिंग को आपने यहां तक कंटिन्यू करना है बेटा, इस इक्वेशन तक। ठीक है, यानी कि ये जो आर्टिफिशियल फॉर्मेशन है ये आपकी यहां तक कंटिन्यू होगी। ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर भी आप अदर सोर्सेज की हेडिंग दे दें। ठीक है, वैसे ये ऊपर जो हमने बातें की हुई हैं उसी के हवाले से उसने नीचे बात की हुई है। तो अगर आपने आर्टिफिशियल फॉर्मेशन की हेडिंग दी है तो यहाँ पे आप सोर्सेज की हेडिंग देकर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ NOx। और यहां से आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे इफेक्ट्स। इफेक्ट्स ऑफ NOx। इफेक्ट्स ऑफ NOx, इसमें आप दो बुलेट्स बना के लिख सकते हैं। पहली बुलेट इस लाइन की आएगी, पहली बुलेट आप इस लाइन की बनाएंगे और सेकंड बुलेट आप इस लाइन की बनाएंगे। यानी कि दो बुलेट्स, दो इफेक्ट्स इसमें बताए हुए हैं। ठीक है, मेन हेडिंग आएगी इफेक्ट्स ऑफ NOx और उसमें दो आपके पास बुलेट्स बन जाएंगी। पहली बुलेट ब्रीथिंग पासेज तक और दूसरी ये है एसिड रेन तक। ओके बेटा, अब वो कहता है कि नेचुरली occurring oxides of nitrogen is mainly nitric acid. Nitric oxide are produced by the lightning in air. कि नेचुरली ये जो बेटा हमारे पास NOx है ना, ठीक है, यानी कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड जिसे हम लोग कह रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग, ठीक है, जब कभी बेटा आपके पास बिजली चमकती है, थंडर स्टॉर्म होता है, तो उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा हो जाती है कि वो एनर्जी एयर में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करवाती है, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO प्रोड्यूस हो जाता है। तो दिस इज अ फर्स्ट सोर्स। ओके, इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग का मतलब है ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म, उसके दौरान ये प्रोड्यूस होगी। इसके बाद आर्टिफिशियली हम इसे कैसे प्रोड्यूस करते हैं? देखें बेटा, आर्टिफिशियली जो है ना, हम लोग इसे प्रोड्यूस करते हैं बाय
कंबाइनिंग, जब आप लोग इसे जलाते हैं ना एयर को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन का मतलब है कि ये जो आपके पास ऑटोमोबाइल इंजन हैं उसकी बात कर लें आप, थर्मल पावर स्टेशन की बात कर लें, फैक्ट्रीज के अंदर आप बात कर लें, तो जब आप इसमें बेटा कोयले को जलाते हैं तो बेसिकली हवा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो भी आपस में रिएक्ट करती है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ हीट। उससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, जैसे आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं कि इट विल फॉर्म व्हेन नाइट्रोजन एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिएक्ट, इट विल फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, या नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर देती है। दिस इज अ वेरी रिएक्टिव फॉर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के लिए और भी ज्यादा रिएक्टिव होती है और ये फौरी तौर पर ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और इससे भी एक हाईली टॉक्सिक एक जहरीली गैस प्रोड्यूस कर देती है विच इज कॉल्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसे हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं या आप इसे नाइट्राइट भी कह सकते हो। नाइट्राइट, NITRITE, नाइट्राइट। NO2 को नाइट्राइट बोलते हैं और NO3 को नाइट्रेट कहते हैं। NO3 नाइट्रेट होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा ये नाइट्रेट है, NO3 इज कॉल्ड नाइट्रेट, जबकि NO2 नाइट्राइट होता है। तो वो कहते हैं कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इंटरनल कंबशन इंजन्स इन थर्मल पावर स्टेशंस एंड फैक्ट्रीज वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल यानी कोयला इज बर्न, NO is formed by the direct combination of nitrogen and oxygen in air। इसकी इक्वेशन ये दे दी है। However, it quickly reacts with air to form nitrogen dioxide और उसके इक्वेशन उसने यहाँ पे मेंशन कर दी हुई है। ओके बेटे, अब आगे वो कहता है कि इनके ये जो बेटा गैसेस है ना, इनके मिक्सचर को हम लोग NOx से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द मिक्सचर ऑफ दीज गैसेस रिप्रेजेंटेड एज NOx एंटर्स इन द एयर थ्रू द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट मतलब कि जो गाड़ियों का एग्जॉस्ट होता है ना, लाइक ये जो हमने पढ़ा था ये वाली, ठीक है, ये ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, तो यहां से ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर होता है जो इसको कन्वर्ट कर देता है, लेकिन हर एक गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर की ऑप्शन नहीं होती है, इसलिए वहां पर ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, एंड चिमनीज ऑफ थर्मल पावर स्टेशन, जो थर्मल पावर स्टेशन हैं उनकी जो बड़ी बड़ी चिमनीज होती हैं वहां से ये रिलीज होते हैं फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज से इट इरिटेट्स ब्रीथिंग पासेज। ये बेटा हमारे जो सांस लेने का जो रास्ता है इसको भी डिस्टर्ब करता है, इसमें भी बेटा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिससे जो बेटा एस्थमेटिक पीपल होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दीज ऑक्साइड्स फॉर्म नाइट्रिक एसिड कंबाइनिंग विद वाटर वेपर्स इन एयर। तो ये जो ऑक्साइड्स हैं ये बेटा नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जब ये कंबाइन होते हैं इन वाटर वेपर्स। ठीक है, जब ये वाटर वेपर्स जो हैं वो एयर में प्रोड्यूस करते हैं तो उससे रिएक्ट कर जाता है NO2। जैसे मैं आपके पास एक थोड़ी सी क्वेश्चन लिख देता हूं, जस्ट अ मिनट। देखिए बेटा ये आपके पास है NO2। अब ये जो NO2 है ना, जब बेटा वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, H2O दैट इज प्रेजेंट इन वेपर्स फॉर्म इन एयर, तो बेटा इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट की मौजूदगी में ना ये आपस में रिएक्ट करके ना एक एसिड बना देते हैं विच इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड, HNO3। सो दिस इज कॉल्ड अ नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड जो है ना ये बेटा हवा में मौजूद रहता है, जैसे ही हवा की मदद से किसी ऐसे एरिया में पहुंचे जहां पर टेम्परेचर कम होगा तो यही वेपर्स कंडेंस होकर बेटा एसिड की फॉर्म में जमीन पर आते हैं, जिसे हम लोग एसिड रेन कहेंगे। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। जैसे उसने यहाँ पर अब आपके पास समझाया हुआ है, नाइट्रिक एसिड इज अ कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन, ये एसिड रेन का एक कंपोनेंट है। ओके, और ये बेटा जो आपकी बिल्डिंग्स हैं इस पे स्पेशली मार्बल जो लगे होते हैं उनको बुरी तरह से असरअंदाज करते हैं। सो दिस इज द बैड इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स।